हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर चल रही है। छठे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण मुख्य नए उपाय बताए हैं जिन्हें किसी भी दिन कभी भी कर सकते हैं। तो कल के दिन बुधवार का दिन है, चतुर्थी तिथि पड़ रही है, तो आप इन उपायों को यदि कल भी करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। तो पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया है आज की कथा का वह यह है कि यदि आपके घर में धन की कमी हो गई है या आप कोई भी घर बनाना चाहते हैं, व्यापार खोलना चाहते हैं या बेटा बेटी का विवाह करना चाहते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर पैसे की बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां हैं, तंगी चल रही है घर में, तो गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा उपाय बताया है। इसे आप अवश्य ही कीजिएगा। धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह अवश्य ही दूर होगी। तो करना क्या है, उस उपाय को करने के लिए आपको भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु का स्मरण करना है और भगवान भोलेनाथ का, दोनों का ही स्मरण, आपको नाम स्मरण करना है और कांता भगवान का स्मरण करना है। और क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता है, आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक लाल पुष्प लेना है, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र। चारों ही चीज़ों को अपने हाथ की सीधे हाथ की हथेली में रखकर कांता चक्र का स्मरण करना है और भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करके अपनी समस्या बोलकर, धन की आपकी दिक्कत हो रही है, जो भी समस्या है धन से संबंधित, धन से जुड़ी हुई, उसका स्मरण करके शिवलिंग में आप सभी जानते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है उसी को अशोक सुंदरी माता कहा जाता है। वहीं पर अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है। आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चारों ही चीज़ों को, चारों ही सामग्रियों को समर्पित कर देना है, अपनी कामना कह देनी है, बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं अवश्य ही दूर होगी। तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने महिलाओं के लिए बताया है। गुरुजी ने कहा जिस भी नारी को रजोधर्म से संबंधित कोई भी समस्या है, यदि गर्भाशय में गठान हो गई है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, रजोधर्म समय से नहीं आता है या समय फेर कर आता है या तकलीफ होती है, पेट दर्द होता है, अन्य कोई समस्या, जो भी नारी की समस्या है, कोई सी भी समस्या हो, इसके लिए गुरुजी ने एक बहुत ही अचूक और छोटा सा उपाय बताया है। इसमें गुरुजी ने कहा कि एक पुष्प लेना है आपको, गुड़हल का, जासोन का, जो लाल कलर का पुष्प होता है, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। एक पुष्प लेना है आपको और किसी भी दिन कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब आपको शिव मंदिर जा करके, शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल होता है, आप सभी जानते हैं। माता पार्वती के हस्तकमल पर आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करना है। माता जी का जो चक्र होता है वह मृत्यु मंजरी चक्र होता है। मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करके आपको एक लाल पुष्प गुड़हल का माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद उसको प्राप्त कर लेना है, अर्थात थोड़ी देर समर्पित करने के बाद वहाँ से आपको उसे उठा लेना है। उठाने के बाद में उस पुष्प को आप या तो शिवलिंग के बाहर अर्थात मंदिर से बाहर चौखट पर बैठकर उसको खा लीजिए और नहीं तो आप अपने घर ला करके भी उसको खा लीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी रजोधर्म से संबंधित, पेट से संबंधित, गठान भी हो गई है, ऑपरेशन का भी यदि डॉक्टर ने बोल दिया है, तब भी आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं ज़रूर ही दूर होगी। दो उपायों की हमने बात कर ली है, तीसरा उपाय शुरू करते हैं। यह तीसरा उपाय कल की कथा गुरुजी ने जो चल रही है, कल की कथा में बताया था, इसमें हम करेंगे भवरेंद्र चक्र का प्रयोग। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तीसरा उपाय शुरू करते हैं। इसमें गुरुजी ने कहा था यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, किसी भी प्रकार की उसकी बीमारी है, मेडिसिन चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, परंतु वह ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है। और इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में, रात में, कभी भी, जब आपकी इच्छा हो, दिन कोई सा भी हो, सोमवार, मंगलवार, जो भी दिन हो, बस एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाइए महादेव जी के मंदिर में। मंदिर में जाकर आप क्या करेंगे, जो एक लोटा जल है उसको गणेश जी के स्थान से शुरू होकर माता सुख सुंदरी और कार्तिकेय तीनों ही स्थान पर आपको घुमाते हुए अर्थात चक्र की आकृति में जल को आपको समर्पित करना है। अब जितनी बार, 5-7 बार आपका लोटा जितनी बार घूम जाए
उतनी बार घूमते हुए भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए जल आपको समर्पित करना है। और समर्पित करते करते थोड़ा सा जब जल बचे आपके लोटे में, जब आपके कलश में थोड़ा सा जल बचे, तब उस जल को भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल झेल लीजिएगा किसी पात्र में, या जो कलश आप लेकर गए हैं उसी में आप जल को झेल लीजिए। और ला करके जो बीमार व्यक्ति है, जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको थोड़ा सा उस जल का आचमन करा दीजिए। आचमन कराते वक्त भी आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है। यह लगातार 4 से 5 दिन तक यह उपाय रोज़ करके देखिए। फिर आप देखिएगा, उनकी रिपोर्ट जांच करवाइएगा, उनकी बीमारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। छोटा सा उपाय है, यदि आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो अवश्य ही इस उपाय को कीजिएगा, आपको लाभ तो मिलना ही है। आज का हमारा चौथा उपाय है इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति। आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी विश है तो आप इस उपाय को कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। यह कल की कथा का 5वें दिन की, सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने बताया है। इसमें क्या करना है, आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है, एक यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ लेना है। तीनों ही चीज़ों को लेकर अपनी मनोकामना बोलकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर, ठीक शिवलिंग के ऊपर ही आपको इसको समर्पित करना है। और समर्पित करते समय आप आदिश महादेव का या आदेश महादेव, दोनों का ही नाम आप स्मरण कीजिएगा। और अपनी विश है, अपनी इच्छा है, कामना है, वह भोलेनाथ जी से कह दीजिएगा। आदिश महादेव जी के नाम से तीनों ही चीज़ों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय से आपकी जो भी कामना, जो भी इच्छा होगी, वह भोलेनाथ जी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण होगी। यह गुरु जी की कथा के नए उपाय हैं। आप इनमें से जो भी करें, आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आप चाहें तो सारे उपाय भी कर सकते हैं, या अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 या 2 करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे उपायों से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप अवश्य ही कमेंट करके पूछिएगा।